दोषियों के मान के अनुसार 62 व्याधियां, 13 प्रकार के सन्निपात, मान विकल्प से वात आदि दोष के कितने भेद और कितने रोग होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर 2 दोषों की प्रधानता से 3, 1 दोष की प्रधानता से 3, इस प्रकार 6, हीन, मध्य और 1 दोष अधिक होने से 6 और 1 भेद दोषों के समान रूप में बढ़ने से, इस प्रकार बढ़े हुए दोषों के मान विकल्प से 13 प्रकार का सन्निपात होता है। द्वंद्वज दोषों के 9 भेद तथा पृथक दोषों के 3 भेद। 2 दोषों के मिलने पर 9 भेद होते हैं। उनमें एक के बढ़ने पर तथा दूसरे के कम होने पर 6 भेद होते हैं और दोनों दोषों के समरूप से बढ़ने पर 3 भेद हो जाते हैं। इस भांति 9 भेद होते हैं और अलग बढ़े हुए वृद्ध वात, वृद्ध पित्त, वृद्ध कफ, ये 3। इस तरह बढ़े हुए दोष के 25 भेद अर्थात सन्निपात के 13, संसर्ग के 9, पृथक 3, ये 25 होते हैं। क्षीण दोषों के 25 भेद। जिस प्रकार बढ़े हुए दोषों के 25 भेद होते हैं, उसी प्रकार क्षीण दोषों के भी 25 भेद होते हैं। त्रिदोष में युगपत वृद्धि तथा 6 से 12 भेद। वृद्धि और 6 के अतिरिक्त अन्य दूसरे दोषों के जो विकल्प होते हैं, उनका भी वर्णन कर रहा हूं। 1 दोष की वृद्धि और 1 दोष की समता एवं 1 दोष का 6, इस प्रकार 6 विकल्प और 2 दोषों की वृद्धि, 1 दोष का 6, इस भांति 3 विकल्प और 1 दोष की वृद्धि और 2 दोषों का 6, इस प्रकार 3, कुल विकल्प 12 होते हैं। एक साथ दोषों के सम, क्षीण और वृद्ध होने वाले विकल्पों के लक्षण। जब शरीर में पित्त सम, कफ क्षीण और वात वृद्ध हो, तो कुपित वायु पित्त को उसके स्थान से खींचकर जहां जहां ले जाती है, वहां वहां उस शरीर प्रदेश में अस्थायी रूप से फाड़ने की तरह पीड़ा, जलन होता है तथा उन शरीरों के अंगों में श्रम और दुर्बलता का अनुभव होता है। जब कफ सम, पित्त क्षीण और वायु अधिक बलवान रहती है, तो कफ को उसके स्थान से खींचकर अन्य स्थानों में ले जाती है। तब उस स्थान में वेदना, शीतलता, जकड़ाहट और भारीपन का अनुभव होता है। जब क्षीण कफ और सम वायु और पित्त अधिक होता है, तो बढ़ा हुआ पित्त स्रोतों को बंद कर वायु को रोक देता है। तब जिस स्थान पर वायु रुकती है, उस स्थान में दाहा, शूल उत्पन्न करती है। कफ सम, वात क्षीण और पित्त अधिक रहता है, तो बढ़ा हुआ पित्त कफ के मार्गों को बंद कर देता है। तब तंद्रा, भारीपन और ज्वर उत्पन्न करता है। पित्त क्षीण, वायु सम और कफ बढ़ा हुआ रहता है, तो वायु के मार्ग को कफ रोक देता है। जिस स्थान में वायु रुकती है, वहीं पर शीतलता, गुरुता और वेदना होती है। वायु क्षीण, पित्त सम और कफ अधिक रहता है, तो कफ के द्वारा पित्त का मार्ग रोक दिया जाता है, जिससे मंदाग्नि, शिराशूल, निद्रा, तंद्रा, प्रलाप, हृदय रोग, शरीर में भारीपन, नख, नेत्र, मलमूत्र आदि में पीलापन होता है और रोगी पित्त मिले हुए कफ को बार बार थूका करता है। विमर्श। इस तरह 1 दोष की वृद्धि, 1 दोष का 6 और 1 दोष की समता से होने वाले 6 विकल्पों का वर्णन और उनमें होने वाले विकारों का निर्देश किया गया। पित्त और कफ बढ़े हुए हों और वायु क्षीण हो, तो क्षीण वात वाले पुरुष के शरीर में पित्त के साथ चलता हुआ कफ, अरुचि, अपचन, शरीर में अवसाद, भारीपन, जी मचलाना, लाला स्राव, पांडु रोग, मुख आदि में दहा, मद, मल त्याग में विषमता और अग्नि की विषमता कर देता है। विमर्श। यहाँ से 2 दोषों की वृद्धि और 1 दोष की क्षीणता विषयक विकल्प का वर्णन प्रारंभ करते हैं। इसमें बढ़े हुए कफ से अरुचि, अपचन, अवसाद, जी मिचलाना और लाला स्राव होता है और बढ़े हुए पित्त से पांडुता, दहा, मद, विरेचन की विषमता और अग्नि में विषमता हो जाती है। जब कफ और वायु वृद्ध होते हैं और पित्त क्षीण होता है, तो बढ़ी हुई वायु
और कफ शरीर में संचार करते हुए शरीर में चढ़ता शीतलता, सुई चुभने जैसी पीड़ा अनवस्थित रूप में करता है। शरीर में गुरुता, मंदाग्नि, भोजन में अरुचि, शरीर में कंपन, नख, नेत्र, त्वचा, मलमूत्र में शुक्लता और शरीर में रूखापन हो जाता है। जब वात और पित्त ये दोनों वृद्ध रहते हैं और कफ क्षीण होता है, तो ऐसी अवस्था में पित्त और वात शरीर में संचार करते हुए जिन लक्षणों को उत्पन्न करते हैं, उन लक्षणों को सुनो। भ्रम, उद्वेष्टन, दाह, हड्डियों में वेदना, शरीर में कंप, अंगमर्द, मुख, कंठ, गला आदि का सूखना, मुख आदि में दहा और गले से धूम निकल रहा है, ऐसा अनुभव होता है। जब वात और पित्त क्षीण रहते हैं और कफ बड़ा हुआ होता है, तो बड़ा हुआ कफ सभी स्रोतों को अधिक रूप में बंद करते हुए चेष्टा का नाश, मूर्छा और बोली का बंद हो जाना, ये सब लक्षण उत्पन्न करता है। विमर्श, यहाँ से दो दोषों के क्षय और एक दोष की वृद्धि विषयक विकल्प का वर्णन प्रारंभ करते हैं। जब वात और कफ का क्षय होता है और पित्त बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसी हालत में पित्त शरीर में संचार करते हुए शरीर के ओज का नाश करता है और साथ ही गिलानी, इंद्रियों में दुर्बलता, प्यास की अधिकता, मूर्छा और शारीरिक क्रियाओं का नाश करता है। पित्त और कफ का क्षय होने पर और वायु के बढ़ जाने पर बढ़ी हुई वायु जब शरीर में चलती है, तो मर्म स्थानों को पीड़ित करती हुई ज्ञान को नष्ट कर मूर्छित कर देती है और उस व्यक्ति का शरीर कांपने लगता है। दोषों के वृद्धि क्षय ज्ञापक सूत्र। बढ़े हुए दोष अपने बल के अनुसार अपने अपने लक्षणों को दिखाते हैं। क्षीण हुए दोष अपने लक्षणों को शरीर में कम करते हैं। सम दोष अपने प्राकृत रूप में रहते हुए अपना अपना कार्य करते हैं।